और जवानों, स्कूल पढ़ने वालों, तुमसे भी एक बात कह दूं, तुम्हारे हाथ में कलम आ गया ना तो तुम्हें भी फिर अब्बा की औकात दिखाई नहीं देती। हाँ, एक डॉक्टर साहब है, डॉक्टर रूहुल अमीन, वो बड़ी मोहब्बत मुझसे करते, झारखंड के रहने वाले। उन्होंने अपने बाप के बरसी के प्रोग्राम में, इस मतलब ये कि अकेले ने प्रोग्राम करके मुझे बुलाया, और बाहर मुझे बुलाने का मतलब होता आदमी का कम से कम 40-50 हजार का खर्चा एक आदमी, और मेरे जैसे 3 और बुलाए थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब इतना लंबा खर्च, लग रहा है कि अच्छी इनकम है। मैंने हंस के बात कही, तो सुनो मेरी बात सुनना, जो बात मैं बताना चाह रहा हूं। उसने इतना सुना और रोना शुरू कर दिया, कहने लगा कमाई ज्यादा नहीं है, कमाई ज्यादा नहीं है। मैंने इतना खर्च क्यों? कहने लगा ये मेरे बाप के सामने कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मतलब? कहने लगे जब मैं पहले दिन मैं क्लास अटेंड करने गया था तो उस दिन मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे। मैंने अपने अब्बा से कहा था अब्बा अगर आज मुझे फीस ना मिली ना मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो वो कहते मुझे याद नहीं मेरे बाप कहां से पैसे लाए थे, और मुझे ला के 115 रुपए दिए थे। कहते कि उस 115 रुपए को दे के कहा था बेटे बड़ी मेहनत से इकट्ठे किए हैं, मेहनत से पढ़ के भी आना है। कहता बाप ने 115 रुपए दिए, मैंने उससे फीस भरी, मैंने पढ़ाई की। कहता बात ये नहीं मेरे पास पैसा कितना, बात ये कि जब मेरे बाप के पास कुछ ना था और मैंने मांगा था तो मैं नहीं जानता मेरे बाप ने कहां से लाके दिया था। आज मेरे बाप की बरसी है, मैं चाहता हूं अगर जान भी उसके नाम पे लुटा दूं ना तो बाप के उस एहसान का हक अदा नहीं कर सकता। ये बाप होता है। अगर तुमने कहा था अब्बा फीस भरनी है, अब्बा ने जमीन बेची तुम्हारी फीस भरी है। अगर बाप नहीं मां बेवा है और तुम्हारे स्कूल की फीस और किताबों का दिन आया है तो खुदा की कसम मां ने कंगन और अपने नाक कान के जेवर बेच दिए, लेकिन तुम्हें कामयाब बनाया है। आज तुम्हारे हाथ में कलम है ना तो इसका जोर अपने बाप को मत दिखाना, इसका जोर अपनी मां को मत दिखाना। तू मास्टर बन जा, डिप्टी बन जा, कलेक्टर बन जा, कुछ भी बन जा, लेकिन जब मां सामने आया करे तो बचपन का वही गुड्डू बन के आया कर, बचपन का पप्पू बन के आया कर, बचपन का छोटू बन के आया कर। तेरी शान कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब माँ बाप के सामने आया करे तो छोटा हो के आया कर। अगर थक के आया करे इनके कदमों में बैठ जाया कर। खुदा की कसम 5 स्टार होटलों में भी वो सुकून नहीं मिलता है जो माँ बाप के कदमों में सर रख के बैठने के बाद मिला करता है। अल्लाह तौफीक दे तो अपना वक्त माँ बाप के साथ गुजारना, माँ बाप के साथ गुजारना। तुम पढ़े हो, कुछ बने हो तो माँ बाप की मेहनत का नतीजा।